हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हमारे पास में दोनों बोर्ड के अंदर ही कि क्या आता है हमारे पास में पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। अब जो पेपर होने जा रहे हैं हमारे पास में मार्च 2022 के अंदर, उसके अंदर हरियाणा बोर्ड के अंदर हमारे पास में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास में? 40 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेपर आएगा हमारे पास में 80 नंबर का, उसमें 40 नंबर का क्या होगा हमारे पास में? ऑब्जेक्टिव। एंड 40 नंबर का क्या होगा हमारे पास में? सब्जेक्टिव। तो बच्चों, इस चैप्टर की हमने फुल वीडियो बना चुकी है, बड़े क्वेश्चनों की इसके अंदर हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर पूरा चैप्टर सेकंड हम डाल चुके हैं। तो आपको इस चैप्टर सेकंड की अगर नॉलेज चाहिए अच्छी तरह से, किस प्रकार से जीरोज निकालते हैं हमारे पास, किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो आप ठीक है वीडियो वाले सेक्शन में जाके ठीक है इस चैप्टर की पूरी वीडियोस देख सकते हैं और अच्छी प्रकार से इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जहाँ से हमारे पास सेकंड चैप्टर से भी क्या आएंगे हमारे पास में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक भी किसी भी बच्चे का एक भी नंबर ना कटे हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या हमारे पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको इस चैप्टर का बता देना चाहता हूं। हमारे पास में मेन फार्मूले जो हमारे पास में होते हैं, यदि मान लो फार्मूले हमारे पास में आ जाए हमारे पास में कि पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है, सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, यदि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो उनके फार्मूले क्या होंगे हमारे पास में? वहां से आप जस्ट क्वेश्चन को आपने रीड किया और टिक कर दिया, या क्या मिल गया हमको? एक नंबर यहाँ पे मिल जाता है बच्चों आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चैप्टर को रीड कर लेते हैं। ax प्लस बी, ये क्या होता है हमारे पास में? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लो पेपर के अंदर हमारे पास में आ जाता है कि विच वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या विच वन इज क्यूबिक या लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यदि x की पावर हमारे पास 1 है, x की पावर कितनी है हमारे पास? 1, यानी क्या हो हमारे पास में? डिग्री। डिग्री इस केस में क्या डिग्री कितनी है हमारे पास में? 1 डिग्री है हमारे पास। तो क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। आपको x की पावर देखनी है हमारे पास यहाँ पे कि x की पावर कितनी है हमारे पास में। यदि एक पावर है तो क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास। और x की पावर 2 हो तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो यहाँ दे रखी है हमारे पास पावर 2, तो क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax क्यूब, इसमें डिग्री कितनी होती है हमारे पास में? 3। आपको देखनी होती है इसके अंदर हमारे पास में हाईएस्ट डिग्री हमारे पास में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। आपको इस पॉलिनोमियल में चेक करना है आपको कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास में, उसी के नेम से ही क्या होती है उसकी हमारे पास में नेमिंग की जाती है हमारे पास में। तो यहाँ पावर कितनी है हमारे पास में? 3, तो डिग्री क्या बोलेंगे? 3 हमारे पास। यदि कोई डिग्री की बात करें तो यहाँ से करना हमारे पास में, बोले डिग्री 1 वाले क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास में? 3, क्या बोलते हैं उसको हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं यहाँ से। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारे पास में कि एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है, ये वाला हमारे पास, कि इसमें सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? माइनस का b बाई ए।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में C/A। तो यदि हमारे पास क्या दे रखा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन हो और कोई आपसे पूछ ले सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, मान लो ये पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है और इसमें पूछे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे, माइनस का B/A। और कोई पूछे आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे, C/A। ऐसी क्या होती है हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन भी होती है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस में D पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर दें तो मान लिया हमने यहाँ से कि हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास में क्या आ गए हैं, जीरोज आ गए हैं। इसके हमारे पास में क्या आ गए, हमारे पास में जीरोज। x⁻3 यदि इसका मीनिंग क्या है, इसकी हमारे पास में 3 जीरोज आएंगी और x⁻2 है, इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास में 2 जीरोज आएंगी। और इसके अंदर भी हमने मान लिया कि हमारे पास अल्फा और बीटा ये क्या है हमारे पास में 2 जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, क्या फार्मूला क्या रहेगा, माइनस का B/A। और यहाँ पे अल्फा बीटा की अब ये मल्टीप्लाई कर दें, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या आएगा, C/A। ऐसे ही क्या हमारे पास क्यूबिक के अंदर क्या आता है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, माइनस का B/A, माइनस का B/A। ऐसे ही कोई पूछे आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, C/A, C/A। यानी पेयर सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोज, सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या है हमारे पास में, C/A। और कोई पूछे आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा एंड क्या बोलेंगे इसको, माइनस का D/A, माइनस का D/A। अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे पास में, जीरोज मान लिया हमने। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का B/A। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का D/A। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर ये थोड़ी बेसिक्स बातें हैं जो आप सब बच्चों को आनी चाहिए। हमारे पास में सम ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट जीरोज का एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है हमारे पास में कि इसका फार्मूला ये होता है हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास में ये है। थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं हमारे पास में। तो क्वेश्चन को आपको डीपली स्टडी रीड करना है ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। आओ थोड़े हम इसके थोड़ी और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे जीरोज कैसे निकालते हैं हमारे पास में। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है विच वन इज पॉलिनोमियल। पेपर के अंदर हमारे पास में पूछेगा, 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन होंगे, पूछेगा कि इसमें से कौन सा हमारे पास में पॉलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इस टाइप की हमारे पास फॉर्म आती है तो क्या होता है हमारे पास में, पॉलिनोमियल होता है। इस प्रकार की फॉर्म आए तो हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं होता। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि जिसके अंदर हमारे पास x⁻1 हो, x⁻2, x⁻3, x⁻4 यानी x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4, x⁻5, x⁻1000, x⁻1,00,000 तो सारे क्या होते हैं हमारे पास में, पॉलिनोमियल्स होते हैं। बस पावर क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास में, रूट में नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारे पास में डिवाइड की फॉर्म के अंदर हमारे पास में हो तो वो पॉलिनोमियल हमारे पास में नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और उनके सामने विच इज़ पॉलिनोमियल है या नहीं मैं बता दूंगा और आपको स्टडी करके पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया ax प्लस में b, तो ये क्या हमारे पास में पॉलिनोमियल है। ax² प्लस bx प्लस c, ये भी क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, तो ये भी क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल है। यहीं पे मैंने कुछ बात कर दें इसके अंदर हम, मान लो कोई पूछे आपसे x प्लस 4, तो ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास में है। ये x² प्लस 3, ये भी क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल। x³ प्लस में 4x² प्लस 3x प्लस में 4, ये भी क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल है।
ये भी क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल है। क्या देख रहे हो आप सबके अंदर, यहाँ भी x की पावर 1 है, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी कि x की पावर 1, 2 और 3। तो ये सब क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल में हम इनकी काउंटिंग करेंगे। यदि हमारे पास में इस प्रकार की फॉर्म आती है √x प्लस में 4, तो ये क्या है हमारे पास में नॉट ए पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 1/2 या 3/2 बोल दें इसको हम, 3/2 प्लस में 7, तो ये भी क्या है नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म आ जाए 1/x² प्लस 3, तो ये भी क्या है हमारे पास नॉट ए पॉलिनोमियल। इस प्रकार की फॉर्म दिखाई दे आपको 1/x प्लस 4, तो ये भी क्या है हमारे पास में नॉट ए पॉलिनोमियल। तो किस प्रकार की फॉर्म दिखनी चाहिए आपको, यदि इस प्रकार की फॉर्म दिखाई दे रही है तो वो क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल है, और इस प्रकार की कोई फॉर्म आ रही है तो वो हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर हाफ है, इसमें x की पावर 3/2 है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी क्या आ गया हमारे पास में डिवाइड की फॉर्म के अंदर आ गया, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार की फॉर्म दिखाई दे तो क्या बोलेंगे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। और इस प्रकार की फॉर्म आए तो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है आपको, एक नंबर का सवाल है, इसलिए बड़ी ध्यान से आप इसको समझना ताकि एक नंबर आपका ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है ग्राफ वाला, जो 2.1 का हमारे पास में क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हमारे पास ग्राफिकली हमारे पास एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, बताना है कि इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज, क्या कहता है हमारे पास में फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। ग्राफ के द्वारा बताना है हमारे पास। ग्राफ कैसा मिल रहा है आपको, देखो ऐसा ग्राफ मिल गया आपको, ऐसा, या x एक्सिस और ये क्या है हमारे पास में y एक्सिस, ऐसे मिल गया हमारे पास में x एक्सिस और ये y एक्सिस। कोई लाइन हमारे पास में यहाँ पे आ गई है, इस प्रकार हमारे पास आ जाए कोई लाइन, ऐसी लाइन हमारे पास में कोई आ जाए x और y। ऐसे हमारे पास में आ जाए तो यहाँ बताना है हमारे पास में कि इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितनी है। तो जब भी हमारे पास में x एक्सिस को कोई ग्राफ कट करेगा उतनी क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास में जीरोज होती। जितनी बार वो ग्राफ उसको कट कर रहा है x एक्सिस को, किसको, ओनली x एक्सिस को कट करेगा, क्या करेंगे उसमें उतनी क्या होती है, उसमें हमारे पास में जीरोज होती हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ हमारे पास में 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 और 4, 4 पॉइंट पे क्या कट कर रहा है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में, इसमें हमारे पास में 4 जीरोज हैं। क्या हमारे पास में 4 जीरोज, क्योंकि ये जो ग्राफ है क्या कर रहा है, x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है हमारे पास में 4 है। इसके अंदर बात करें यहाँ पे हमें किससे मतलब होना चाहिए, x एक्सिस कितनी बार कटा है, बट यहाँ पे जो लाइन दे रखी है ये हमारे पास में x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। इसका मीनिंग है इसके अंदर क्या है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी हमारे पास में, नंबर ऑफ जीरोस आएगी इसके अंदर हमारे पास में 0। कितनी आएगी हमारे पास में 0, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को ये हमारे पास में जो लाइन है वो कट नहीं कर रही है। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इन दैट केस इज 0। और यहाँ पे जो हमारे पास लाइन दे रखी है ये x एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी हमारे पास में यहाँ पे 1।
1 जीरोज हमारे पास इसके अंदर आएगी। इसकी बात करें यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, पर हमें कौन सा पॉइंट देखना है जहां हमारे पास में एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। तो क्या बोलेंगे हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इस केस की बात करें, यहाँ भी हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, पर हम किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया गया है, ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी हमारे पास में, 1 आएगी हमारे पास। नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी हमारे पास में, 1 जीरो। और अब देखो इसके अंदर हमारे पास में ये जो ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, ये जो कर्व है हमारे पास क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पे, 4 पे और 5 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे हमारे पास में, 5 जीरोज। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, इसको 5, ये जो कर्व है हमारे पास एक्स एक्सिस को 5 टाइम्स कट कर रहा है हमारे पास। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 5। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको आता है तो आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। हमारे पास में जीरोज की बात करें, 3 का नंबर है हमारे पास में, इसको इस प्रकार की फॉर्म आए, ऐसी फॉर्म आए, ऐसी फॉर्म आए, ऐसी फॉर्म आए, बस क्या देखना है आपको, ओनली एक्स एक्सिस को देखना है कि कितनी बार उसको कट किया जा रहा है। यही हमारे पास में इस क्वेश्चन की विशेषता है। हमारे पास फ्री के नंबर है बच्चों हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है द जीरोज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए तो किस प्रकार से आपको जीरोज निकालनी है। पहले वाली वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं किस प्रकार से आपको जीरोज निकालनी है, बट हमारे पास में दोबारा से मैं आपको एक बार ये रिकॉल करा देता हूं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास किस प्रकार से जीरोज निकालते हैं। क्या दिया गया हमारे पास में, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स। हमें क्या निकालनी है, इसकी फाइंड द जीरोज, जीरोज निकाल ली हमारे पास में। तो रूल क्या कहता है हमारे पास, रूल कहता है पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा और फिर क्या आएगी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म आएगी। पहले क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों एक बार स्टेप याद कर लो, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा और फिर क्या आएगी हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म आएगी। और क्या करना आपको, इसको लेट इक्वल टू आपको लेना है 0। जब भी निकालनी है हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द जीरोस। तो जब भी आपके पास कोई गिवन हो, क्या पॉलिनोमियल, क्या लेना है इसको, इक्वल टू 0 लेना आपको। इक्वल टू 0 लोगे यहाँ से आप, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से, जीरोस निकालेंगे। यानी कंफ्यूज नहीं होना कि किसके इक्वल लें, निकालना क्या है हमारे पास, जीरोस। तो इक्वल टू क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो हमारे पास में। तो निकालते कैसे, इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। अब आपको देखना कि हमारे पास में 12 कब आता है, 12 कब आता है हमारे पास में 12 कब आएगा, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। यही हमारे पास में 3 केस बनते हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती है हमारे पास में, 12 आती है। अब बात यह आती है कि हम कौन से पेयर को लें। अब बात यह आती है कि पेयर करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, माइनस का 1 आना चाहिए। 12 और 1 कितने हो गए, 13। इसका मीनिंग ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास में। 6 और 2 8, 6 में 2 गए 4, ये पॉसिबल नहीं है। 4 और 3 7, बट माइनस चेक करो इसका, 4 में से 3 क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। इसका मीनिंग है हमारे पास में ये पेयर बनेगा। कैसे बनेगा हमारे पास में, हमें चाहिए माइनस का x, इसका मीनिंग -4 + 3 आएगा, -4 + 3 आएगा। अब देखो पहले थे हमारे पास ये 3 फ्रेंड्स, कौन कौन से, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब क्या बन गए हमारे पास, ये 4 फ्रेंड्स बन चुके हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले क्या थी हमारे पास, 3 फ्रेंड थे, 3 टर्म थी हमारे पास। अब किन टर्म बन गई हमारे पास में, 4 टर्म हमारे पास बन चुकी है। तो क्या बनाएंगे, अब इनके पेयर बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ से इनका आपस में क्या बन गया हमारे पास में, पेयर बन गया। पहले तीनों फ्रेंड इकट्ठे बैठा करते एक ही बेंच के ऊपर, अब क्या हो जाएंगे, 4 फ्रेंड हो चुके हैं, 2 फ्रेंड बैठेंगे एक बेंच के ऊपर, 2
फ्रेंड बैठेंगे एक बेंच के ऊपर हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3x² माइनस 4x, कॉमन क्या आया, ओनली x आया। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस का 4, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इस क्वेश्चन को हर स्टेप पे चेक करना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। देखो अगर ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास सेम आ रहे हैं, इसका मीनिंग है आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट, इस 1 के आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, आपको जरूर लगाना है, इस स्टेप को बोलना नहीं है हमारे पास। मैं देखता हूँ कई बच्चों को यहाँ बच्चे प्लस या माइनस का सिंबल नहीं लगाते हैं। तो अब क्या है हमारे पास 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में सेम है, तो क्या निकाल लिया हमने, इसको कॉमन निकाल लिया। और यहाँ क्या बचा हमारे पास में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब दोनों टर्म इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों केस से निकाल दो x की वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 3x इक्वल टू क्या आ गया 4, x इज इक्वल टू कितना आया 4/3। और इस केस में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 1 आ गया है, माइनस का 1। x की पावर क्या थी 2 थी, तो क्या आनी चाहिए हमारे पास, इसकी 2 जीरोज हमारे पास आनी चाहिए, यानी क्या आनी चाहिए 2 जीरोज। तो 2 जीरोज कौन सी है, एक जीरो हमारे पास ये हो गई और एक जीरो हमारे पास में ये होगी। जीरो का मीनिंग क्या होता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करें और इस पोलिनोमियल का, इस इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0, उन्हें क्या बोलते हैं हम, जीरोज बोलते हैं हमारे पास में। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैप्टर 4 के अंदर भी हमारे पास में है, चैप्टर 2 के अंदर भी है। इसी तरीका हमारे पास क्या है, दोनों ही चैप्टर में क्या रहता है हमारे पास में, सेम रहता है हमारे पास में। तो इस प्रकार से फैक्टर भी होंगे, इस तरह से हम जीरोज निकाल रहे हैं इसके अंदर, वहाँ हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टू 0 गिवन होता है, या हमें 0 लेके चलना पड़ता है। क्या बोले, फाइंड द जीरोज, तो क्या करना आपको, इक्वल टू 0 लेके चलना है। एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से हमारे पास में स्टेप समझ में आ सके। क्या दे रखा है हमारे पास, 4x² प्लस 1 माइनस 4x, 4x² प्लस 1 माइनस 4x। क्या निकालना है इसका, जीरोज निकालना है। यहाँ भी क्या सीक्वेंस हमारे पास ठीक नहीं है, पहले क्या आएगा x², फिर क्या आएगा x, और फिर क्या आएगा हमारे पास में कांस्टेंट टर्म आएंगी। तो क्या लिखना आपको, 4x², x को आगे ले आओ 4x प्लस का 1 और इक्वल टू क्या कर दो इसको जीरोज, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है जीरोज, निकालनी है यहाँ से। तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करना आपको, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। अब देखो हमारे पास में 4 कब आता है, 4 कब आता है, 4 1 जा 4 करने पे, या 2 2 जा 4 करने पे। किन को लेंगे हम, अब देखो अब कौन से स्टेप को लें, हमें चाहिए माइनस का 4x, माइनस का 4x। तो क्या पेयर बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, 4x² माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बन गया प्लस का 4x²। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास में, 4x² आनी चाहिए, प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहले थे 3 फ्रेंड्स, अब कितने बन गए हमारे पास, 4 फ्रेंड्स हो गए हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, इनका पेयर बन गया यहाँ पे। अब देखो इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, x भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 भी क्या होता है 2 की टेबल में आता है, तो 2 भी क्या किया हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस का 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, देखो यहाँ 2x तो क्या है नेगेटिव है, प्लस 1 क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है। यदि यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल लें तो क्या बन जाएगा 2x माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों को सेम होना कंपल्सरी है हमारे पास। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2।
ऐसे इस केस को ले लो, बिल्कुल सेम हमारे पास में 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इस केस में क्या आ रहा है हमारे पास में, x की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है हमारे पास। बट इस केस में क्या था, x की दोनों ही वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास में, अलग अलग आएंगी। दोनों सेम भी आ सकती है, दोनों डिफरेंट भी हमारे पास में आ सकती है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाले, ये जीरोज निकाले हैं। सीक्वेंस आपको चेक करना है, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, देन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, उसको जीरो पुट करेंगे और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके फिर देखेंगे बीच वाले टर्म हमारे पास में कितना चाहिए हमें और फैक्टर निकालेंगे इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जीरोज निकालनी है। एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो इस बच्चों इस क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है हमारे पास में, बिल्कुल एक सही है। कैसे, पहले क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रही है कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम निकालने क्या हमको जीरोज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने, इसको जीरोज पुट कर दिया। तरीका हमारे पास वही है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास 10। तो 10 हमारे पास कब आता है, तो 10 1 जा 10 आएगा, या 10 कब आएगा 5 2 जा 10 आएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करने क्या चाहिए हमको चाहिए 7, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो किस पेयर को लेंगे हम इस पेयर को लेंगे यहाँ से। तो क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले क्या थी हमारे पास, 3 टर्म थी, कितनी टर्म आ गई हमारे पास 4 टर्म आ गई। तो क्या बनाएंगे यहाँ से हम पेयर बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया, x प्लस 5। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आगे वाला पेयर क्या बनना चाहिए हमारे पास, सेम बनना चाहिए x प्लस 5। अब फिर दोनों हमारे पास सेम आ चुके हैं, x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो और इक्वल टू क्या पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगा हमारे पास। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जीरोज निकालनी है। मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए आपके लिए ताकि आपको ये स्टेप अच्छी प्रकार से समझ में आ सके किस प्रकार हमें जीरोज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है प्लस 7x प्लस 10। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है, कहता क्या निकालो इसका सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना है हमारे पास में, सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज। और क्या निकालना है इसका हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन होगा और क्या पूछेगा, दोनों पूछ सकता है, सम ऑफ जीरोज भी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। बट आपको जो पूछे आपको दोनों आने चाहिए। एक पूछे तो एक का बताना है, दोनों पूछे दोनों का आंसर देना आपको। तो सबसे पहले क्या है, आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट जीरोज का रूल आना चाहिए हमारे पास में। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास माइनस का b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में c बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास निकालेंगे हम a b c की वैल्यू। तो क्या करना आपको, किससे कंपेयर करना है इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। x स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है a, और x के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है हमारे पास b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या बोलते हैं उसको हम c बोलते हैं। तो इस केस में a कितना आ रहा है हमारे पास में 1 आ रहा है, और b की वैल्यू कितनी आई 7, और c कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया हमारे पास। c इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 10। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, कुछ नहीं है ना, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे 1 हमारे पास, और b की वैल्यू कितनी है 7, और c इज इक्वल टू क्या आ गया 10। क्या पूछा उसने, सम ऑफ जीरोज। तो फार्मूला क्या है, माइनस का b बाई ए, माइनस b कितना हमारे पास में 7, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो कितना आंसर आएगा इसका हमारे पास माइनस का 7। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए, c कितना है यहाँ पे 10,
और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 10/1 कितना होता है हमारे पास में 10। इस प्रकार से हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो दोनों पूछ सकता है, वो एक पूछ सकता है हमारे पास। बट क्या करना है पहले आपको निकालनी है ए बी सी की वैल्यू, फिर आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, इनको आपस में इंटरचेंज नहीं करना है हमारे पास में। तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, जस्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसी के अंदर और आता है हमारे पास में 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्या दे रखा है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पूछा उसने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, c/a आता है। तो इस पॉलिनोमियल से a b c की वैल्यू पहले निकालो। तो a इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास में 2 आता है, और b इज इक्वल टू कितना आता है -8, और c इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 6। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, c/a। c कितना है हमारे पास में 6, और a की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास में 3 आ गया। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर में हमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और जस्ट आप एक सेकंड में या 2 सेकंड में क्वेश्चन को टिक मार कर देंगे। इसी के अंदर मान लो पूछ ले, क्या पूछे आपसे, सम ऑफ जीरोज। क्या पूछे आपको, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8, और a कितना है हमारे पास में 2, तो 8/2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। तो बच्चों ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको, मैं सब्जेक्टिव की तरह करा रहा हूँ कि पेपर में सोल्व करना भी आ जाए या हमारे पास में ऑब्जेक्टिव पूछ ले, करना आपको ऐसे ही है। अगर पेपर में 1 नंबर के अंदर सोल्व करना आता है, हमारे पास 2 नंबर में आता है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, फटाफट रफ में कर दो, आप उसको सोल्व कर दो हमारे पास में। तो बच्चों इस प्रकार से क्या निकालनी है आपको, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास में निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 5 and 12 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है हमारे पास में, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास में गिवन है। निकालना क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है हमारे पास। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किस प्रकार से आप निकालेंगे इसके अंदर, हम एक इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले के अंदर हमारे पास में, वहां से आप इस क्वेश्चन को डिटेल में आप देख सकते हैं हमारे पास में। तो कहता क्या हमारे पास में, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a, और सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या दे रखा है 5 दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में 5, तो क्या मानेंगे इसको हम 5/1 लिख लेंगे इसको हम। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास c/a। क्या दे रखा है हमारे पास में 12, क्या दे रखा है 12, तो क्या आएगा हमारे पास में ये 12/1 आएगा। अब इन दोनों को देखो, इस केस में a के सामने क्या है हमारे पास में 1, इसका मीनिंग है a की वैल्यू क्या आ गई 1, और b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में -5। c इज इक्वल टू कितना आएगा 12, और a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 1, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो सम ऑफ जीरोज का रूल लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रूल लगाना है, वहां से आपको निकालना है हमारे पास में ए बी सी निकालनी है हमारे पास में। इस प्रकार से दोनों ही केस के अंदर ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ए की वैल्यू सेम। यदि ए की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आपको सेम बनानी है। कैसे बनानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे। अभी तो क्या हमारे पास में, अब हमारे पास क्या कह रहा है वो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो होता कैसा है हमारे पास, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। a कितना हमारे पास 1 इंटू x², b कितना हमारे पास में -5 इंटू x, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। तो आंसर क्या आएगा, x² 1 जा x² माइनस का 5x प्लस का 12।
तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुका है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि हमारे पास इसे गिवन है तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, और आपको विशेष बात नोट क्या करनी है कि दोनों ही केस के अंदर एक ही वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास में, सेम आनी चाहिए। यदि एक ही वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ रही है तो हमें सेम बनानी है। ठीक है, कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास में। क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर √2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्या आना चाहिए आपको, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, जो इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो गिवन क्या है हमारे पास में, यह हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोज, क्या दे रखा है, √2। इसका मीनिंग है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, 1/3। अब देखो a के सामने क्या आ रहा है 3 और c के सामने क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो इस केस में क्या आया हमारे पास, a = 3 और c = कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। a = 3 और c = क्या आया हमारे पास में, 1 आया। इस केस में क्या आ रहा है हमारे पास, इसको देख रहे हैं तो √2/1 आ रहा है। तो a = क्या आ रहा है यहाँ पे 1, और यहाँ क्या आ रहा है a = 3। तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास में, सिमिलरिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। कैसे, ये जो √2/1 हमारे पास में है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a3। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड, और 3 से क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, 3√2/3। अब कंपैरिजन करो इसका, a के सामने क्या है हमारे पास में 3, और b के सामने कितना आ गया, -3√2। तो बच्चों इस प्रकार से यदि सेम है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो सेम बनाएंगे। यहाँ कमी है तो यहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ कमी है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब दोनों केस में क्या है हमारे पास में, a सेम आ चुका है और b हमारे पास है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसे हमारे पास में, ax² + bx + c होता है। तो a पुट करेंगे यहाँ पे हम 3x², और b की वैल्यू कितनी आ गई है 3√2x, और c कितना है हमारे पास में 1। तो बच्चों इस प्रकार से क्या है हमारे पास में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में तैयार हो चुका है। तो बच्चों मैंने काफ़ी कोशिश की है कि यहाँ इस चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास में वो आपको कराए जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने वो सब क्वेश्चन करा दिए हैं, और इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखो और इस क्वेश्चनों को समझो, बार बार करो यहाँ से, ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है तो वो रह ना जाए हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब क्वेश्चनों को बार बार करेंगे, और आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस बार बार कर करके इस चैप्टर में महारत हासिल करेंगे। चाहे हमारे पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, चाहे हमारे पास क्या आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 2 के इतने ही थे हमारे पास में, जो मैंने करा दिए आपको। फिर हम मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।